सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रॉपरली एग्जॉस्टिवली जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से डील करता है। बेसिकली स्पोर्ट्स में कौन कौन से अवार्ड्स अभी रिसेंटली दिए गए हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट कहाँ होने वाले हैं, ये सारी चीज़ एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर में पूरी कवर की है। एंड पूरी कोशिश की है कि स्पोर्ट्स में इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसकी पूरी कोशिश की गई है। और इसी के साथ हम वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आपसे बहुत पहले हमेशा बोलता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, तो आप हमें उन टॉपिक्स के बारे में जरूर बताएं, सो दैट कि हम उस पर वीडियो बना सके आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूंगा और हम लोग बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि यूपी जुडिशरी वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में हम लोग जानने की शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे, जस्ट अ मोमेंट। हम्म तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे नेशनल 36 नेशनल गेम में, जो कि अभी हुआ है हाल फिलहाल में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ हुआ है। गुजरात में हुआ है। इसका जो मैस्कॉट था वो सावज था। जो थीम थी, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। उसके बाद इसका एंथम जो है वो किस थीम पे बेस्ड है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, ध्यान दे रहे आप। तो इसका जो लोगो है वो डिपिक्ट करता है एशियाटिक लॉयन को, मेड अप ऑफ स्पोर्टिंग पिक्टोग्राम एंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी और एशियाटिक लॉयन जो है उसके सिंबल में आते हैं। उसके बाद जो इस गेम में जो टॉप 3 रैंक है, जो मतलब कि जिस स्टेट ने अच्छा, जो बेसिकली जिस टीम में अच्छा परफॉर्म किया, बेसिकली सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है, उसके बाद जो 37 नेशनल गेम है, जो कि अगले साल होने वाला है। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, गोवा में। देखिए, इस साल का खेल और अगले साल का खेल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हाई चांसेस होते हैं। और मैस्कॉट पूछा सकता है, कौन से स्टेट ने ज़्यादा, कौन से टीम ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, रैंक 1 आई है, ये सारी चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात आते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो बेसिकली कहाँ हुआ था, बिर्मिंगम में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में एक सिटी है। उसके बाद इसका मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। और उसका मैस्कॉट क्या था, पेरी द बुल। ठीक है, डिजाइन बाय 10-year-old एमा। ठीक है, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट, मोटो जो मैस्कॉट है वो क्या था, पेरी द बुल। इंडिया की पोजीशन क्या आई है, फोर्थ। ठीक है, चौथे पायदान पर इंडिया था। और इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। टॉप कंट्री जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है वो है ऑस्ट्रेलिया, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज। जो संकेत सरगर है, संकेत सरगर जी हैं, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग है। तो वेट लिफ्टिंग जो 55 किलोग्राम का होता है उसमें पहले इंडियन है वो मेडल जीतने वाले, जो कि सिल्वर मेडल था। ठीक है, मेरा देखिए फर्स्ट इवेंट जो होता है कि फर्स्ट टू डू, फर्स्ट इंडियन टू डू, फर्स्ट वुमेन टू डू, ये सारी चीजें बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद मीराबाई चनू, जो कि मणिपुर की है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम। वो कॉमनवेल्थ गेम में पहली इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एशिया कप। एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप में होस्ट नेशन कौन है, कहां पर एशिया कप हुआ है, यूएई में हुआ है। ठीक है, उसके बाद चैंपियन कौन है, श्रीलंका रही है, 6 टाइटल था, 6 बार ये विजेता रहे हैं। रनर अप कौन था, पाकिस्तान था। नेक्स्ट एडिशन जो है वो पाकिस्तान में होगा 2023 में। ठीक है, ऑल दो ये सब्जेक्ट टू चेंज है, कंट्रीज के डिसीजन पे है, बट अभी तक ये पाकिस्तान में होने की पूरी उम्मीद है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो वनिंदु हसारंगा। ठीक है, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के एक प्लेयर हैं। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज इंपॉर्टेंट होता है। कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम कौन थे, रोहित शर्मा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। ग्रैंड प्रिक्स देखिए, बेसिकली हर ग्रैंड प्रिक्स जो है अलग अलग स्टेट में होता है। और इसके बाद हम लोग करते हैं कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीता है। ठीक है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, F1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टैपेन इन्होंने जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, उसके बाद अजरबैजान F1 ये भी उन्होंने जीता, मैक्स वर्स्टैपेन। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टैपेन। देखिए ये काफी शुरुआत से ही जीतते आ रहे हैं, तो इनका
नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वेस्टएपन। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो चार्ल्स लेक्लेक। उसके बाद बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो किसने जीता है, चार्ल्स लेक्लेक, ठीक है, लेक्लेर्क, ठीक है। उसके बाद फिर जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है वो कैर्लोस सेंस ने जीता है, ठीक है। उसके बाद यूएस ग्रैंड प्रिक्स जो है, यूएस ग्रैंड प्रिक्स जो टाइटल है वो मैक्स वेस्टएपन ने जीता है, ठीक है। उसके बाद यूएस ओपन की अगर बात करें तो मेंस सिंगल में किसने जीता है, कैर्लोस एल्केरेस, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कंट्री इनकी क्या है। उसके बाद वुमेन्स सिंगल जो है, वुमेन्स सिंगल, ये ईगा स्वेटेक पोलैंड की जो है उन्होंने जीता है। फिर मेंस डबल जो है वो किसने जीता है, राजीव राम और जो सैलिसबरी, जो कि यूएस और ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वुमेन्स डबल जो है वो बारबोरा क्रेज क्रेज की कोवा, ठीक है, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। और कैटरीना सीनियाकोवा जो है वो ये भी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद विम्बलेडन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, विम्बलेडन मेन सिंगल में किसने जीता है, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है, विम्बलेडन में। और वुमेन सिंगल जो है वो किसने जीता है, एलिना रेबेकिना, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे नाम जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है, मेन सिंगल कौन जीता, वुमेन सिंगल कौन जीता। और मेंस डबल जो है वो मेंस डबल से ज़्यादा चांसेस है मेन सिंगल पूछने के, ठीक है। हालांकि आपको पढ़ना सारी चीज़ें। और विम्बलेडन में जो है वो मेन सिंगल कौन जीता, नोवाक जोकोविक, काफ़ी एक एमिनेंट प्लेयर हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, ठीक है। उसके बाद जो है वुमेन सिंगल ये हो गया। उसके बाद हम लोग अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स जो है देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि अगली बार कहाँ होने वाले, इस साल कहाँ हुए ये भी इंपॉर्टेंट है, अगली बार साल कहाँ होंगे या फिर अगला एडिशन कहाँ होगा ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा और हमने पूरी कोशिश की कि सारे इवेंट को कवर किया जा सके। उसके बाद 23वां जो कॉमनवेल्थ गेम है जो 2026 में होना है वो होगा विक्टोरिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद 33rd समर ओलंपिक जो 2024 का है, समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो होगा पेरिस में, फ्रांस की जो कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद 34th समर ओलंपिक जो 2028 का है वो होगा लॉस एंजलिस में, यूएसए में। 35th समर ओलंपिक जो 2032 का है वो होगा ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो देखिए ये पूरा सीक्वेंस बना हुआ है कि कब कहाँ होगा। उसके बाद 36 समर ओलंपिक जो है वो 2036 में वो इस्तांबुल में होगा, ठीक है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद 25वां विंटर ओलंपिक्स जो 2026 में होना वो कहाँ होगा, मिलन एंड कॉर्टिना इटली में होगा। फोर्थ समर यूथ ओलंपिक, देखिए यूथ ओलंपिक्स की बात हो रही है, ठीक है, वो होगा 2026 में डकर में, सेनेगल में। उसके बाद 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ हुआ है इस साल, अभी देखिए अभी रिसेंटली खत्म हुआ है कतर में। उसके बाद फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया में। उसके बाद जो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 है, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, नॉर्मल फीफा भी हुआ है, और वुमेन फीफा की बात है 2023 में जो होना है, ठीक है, अगले साल, वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 23 फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, ये 2026 वाला कहाँ पर होगा, ये होगा कनाडा, मेक्सिको, यूएस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने वेन्यूज़ की बात कर ली और ये वेन्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा एंड प्लीज़ इसको याद रखिएगा सो दैट कि आपसे पूछा सकता है कि समर ओलंपिक कहाँ हुआ, विंटर ओलंपिक कहाँ होना है, फीफा अगली बार इस साल के फीफा हुआ है तो फीफा के बारे में भी इंपॉर्टेंट, वो हमने पिछली वीडियो में हमने कवर किया है। उसके बाद हमारे जो फीफा जो इवेंट इसका वेन्यू क्या है फीफा का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी फीफा में बेसिकली अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अ, हाँ, तो उसके बाद ये सारी चीज़, और रनर अप कौन सी टीम थी ये याद रखिएगा, विनर तो अर्जेंटीना थी, रनर अप कौन सी टीम थी तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं एंड वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने वैल्यूबल कमेंट से ज़रूर बताएं आपका रिव्यू क्या है एंड जो आपके टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं उसको ज़रूर हमें बताएं, ऑलराइट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।